और आज से साय सरकार के स्वराज अभियान की शुरुआत होने जा रही है। रमन सरकार के दौरान स्वराज अभियान की शुरुआत हुई थी। 3 चरणों में स्वराज अभियान चलेगा। पहले चरण के अभियान के लिए 8 अप्रैल से आवेदन आएंगे और 8 से 11 अप्रैल तक के लिए स्वराज अभियान के आवेदन जाएंगे। दूसरे चरण में 1 महीने तक आवेदनों का निराकरण होगा और तीसरे चरण में 5 से 31 मई तक के लिए आवेदन जाएंगे। सीएम, विभागीय मंत्री, अधिकारी यहां पर स्वराज अभियान में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि स्वराज अभियान के तहत लोगों की समस्याओं का निदान किया जाएगा, लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और जितनी जल्दी हो सके उनकी समस्याओं का निराकरण भी सरकार करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखें तो जनता के हित में इस स्वराज अभियान को शुरू किया जा रहा है और सरकार की एक बड़ी पहल जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए, लगातार हमारे साथ अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, देखा जाए तो साय सरकार के द्वारा स्वराज अभियान की शुरुआत की जा रही है। जनता के हित में इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक पहल लोगों की समस्या का निदान करने के लिए जो है ये बड़ी पहल देखने को मिल रही है। देखिए, 15 महीनों से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और साय सरकार के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई कार्यक्रम चलाए गए जिससे जनता की समस्याओं का सीधा समाधान हो सके। इससे पहले देखा कि हर गुरुवार को मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जिसमें मुख्यमंत्री सीधे आम जनता से संवाद करते थे, उनकी समस्या सुनते थे और सीधे उन समस्याओं का त्वरित निराकरण भी करते थे। अब उसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम जो प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें स्वराज अभियान की आज 8 अप्रैल से शुरुआत होनी है। 3 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम होना है और इस अभियान के तहत जो है आम जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। इसके लिए जो अलग अलग पंचायत है, निकाय है, यहाँ पर कई ऐसे बॉक्स रहेंगे जहाँ पर जनता अपनी समस्याओं को बेझिझक उस किसी कागज पर नोट कर सीधे उस बॉक्स में डाल सकती है और उस बॉक्स की फिर समीक्षा की जाएगी, अवलोकन किया जाएगा 1 महीने तक और उसके बाद फिर उन समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम समस्याओं का जिक्र भी किया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में शामिल हो सके, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच सके, क्योंकि ज्यादातर जो ग्रामीण होते हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत करने से या फिर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत करने से, किसी समस्या को बताने से काफी घबराते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि अधिकारियों की नाराजगी के चलते उनके काम रुक जाएंगे, किसी भी तरह की उन्हें प्रशासनिक कार्यों में समस्या आएगी, चाहे वो जमीन खरीदी बिक्री के हो, चाहे तमाम अलग अलग समस्याएं हों। लेकिन इसीलिए बिल्कुल ही इस चीज को गोपनीय तरीके से एक चिट्ठी के माध्यम से जो आम जनता है वो अपनी समस्याओं को एक बॉक्स पर पुटअप करेंगे और उसके बाद से उन समस्याओं को निराकरण किया जाएगा, उन समस्याओं का अवलोकन किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह की समस्या आम जनता के बीच में है। और इसीलिए एक बड़ा अभियान, स्वराज अभियान सरकार शुरू कर रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश इसके लिए दिए गए हैं। निश्चित तौर पर आज की बैठक में भी इस अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 3 चरणों में ये अभियान होना है। और इससे पहले देखा गया कि जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब भी इस अभियान का बेहतर तरीके से संचालन किया जाता था, लेकिन आज फिर से साय सरकार में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये अभियान है, क्योंकि हर जनता को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्थानों पर कुछ समस्याएं होती है। उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें दर भटकने की आवश्यकता पड़ती है, मंत्रियों के बंगले के चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे अधिकारियों की शिकायत हो, चाहे कोई दूसरी उनकी निजी समस्याएं हो। लेकिन उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार एक बड़े अभियान की शुरुआत करने आज जा रही है और कहीं ना कहीं अभियान के माध्यम से केवल और केवल आम जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार का एक बड़ा उद्देश्य है। निश्चित तौर पर आम जनता को इसका एक बड़ा लाभ जो है वो मिलने वाला है। जी बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता के हित में ये चलाया जाएगा, ये अभियान जो है जनता के हित में चलाया जाएगा, लेकिन कितना ज्यादा ये जनता के लिए सकारात्मक साबित होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।